हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल सुकृत। माय नेम इज़ BR शिंदे। तो ऑलरेडी हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया है, ओके, विच इज़ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। तो उसमें से हमने दो टॉपिक कवर किए, नीड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डेटा साइंस एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें मीन, मीडियन, मोड, मिड रेंज, ये हमने कवर किया है। तो यूनिट 1 के भी सब टॉपिक्स हमने कवर किए, तो इसके सब वीडियो मेरे चैनल्स पे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए। ओके। और ये सब वीडियो आपको मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है डेटा साइंस की, तो उसमें मिलेंगे। तो फिर भी मैं इधर आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज डिजिटल सुकृत यूट्यूब चैनल होम पेज। तो इसमें आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट में देखो, कंप्लीट डेटा साइंस कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है, तो इसके ऊपर क्लिक करो एंड देन यू विल फाइंड ऑल यूनिट 1 एंड यूनिट 2 वीडियो हियर। ओके। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले, दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओके, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो इसमें हम रेंज, वेरिएंस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या होता है, ये इन डिटेल देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर नंबर दैट शो हाउ मच वेरिएशन एग्जिस्ट इन डेटा सेट। नंबर में कितना वेरिएशन है, कितना डिफरेंस है एक दूसरे में, ये दिखाता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सो इसका मतलब होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर नंबर दैट शो हाउ मच वेरिएशन एग्जिस्ट इन डेटा सेट। डेटा सेट में वेरिएशन कितना है, डेटा सेट कैसे स्प्रेड हुआ है, ओके, उसमें डिफरेंस कितना है, तो ये दिखाता है। डिस्पर्शन मीन्स हाउ मच द डेटा वैल्यूज आर स्प्रेड आउट फ्रॉम द एवरेज। जो भी उस डेटा सेट में जो भी एवरेज वैल्यू है, उस एवरेज वैल्यू से अदर डेटा कितना स्प्रेड हुआ है, उसका वेरिएशन स्प्रेड ज़्यादा है या कम है, ये इससे हम देखते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन से। उसमें कुछ ये टाइप टेक्निक्स है, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके। तो नेक्स्ट है मेजर मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर नंबर दैट शो हाउ फार द डेटा वैल्यूज आर फ्रॉम एवरेज वैल्यू। ठीक है, इसका बता दें मैंने मीनिंग। एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल देखेंगे तो और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 48, 49, 50, 51, 52, ये हमारे पास डेटा है। तो इसका एवरेज क्या आएगा, सपोज 50। ओके। तो अभी कितना डिफरेंस है एवरेज वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू का, 2, 42, 50 में 2 है, 2 से स्प्रेड हुआ है ये डेटा। 49 एक से स्प्रेड हुआ है, 50 0, 51 1, 52 2। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन कम है। ऑल वैल्यूज आर क्लोज टू एवरेज वैल्यू, सो डिस्पर्शन इक्वल टू लो। तो इसको क्या बोल सकते हैं, डेटा इज कंसिस्टेंट, ये बोल सकते हैं। ठीक है, इससे हमको क्या पता चलेगा, डेटा इज कंसिस्टेंट। अभी एग्जांपल 2 देखो, वैल्यूज फार फ्रॉम एवरेज 10, 30, 50, 70, 90। इसका एवरेज क्या है, 50। तो डिफरेंस देखो, एवरेज वैल्यू से 10 टू 50 40 है, इस 20 0 20। ठीक है, तो अवे, ठीक है, डिफरेंस ज़्यादा है, स्प्रेड ज़्यादा हुआ है डेटा ये, एज कम्पेयर टू फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके। तो क्या हम क्या बोल सकते हैं, हम वैल्यूज आर फार फ्रॉम एवरेज, अदर वैल्यूज आर फार फ्रॉम एवरेज, डिफरेंस ज़्यादा है उसमें। तो डिस्पर्शन क्या है, हाई है एज कम्पेयर टू एग्जाम्पल 1। तो डेटा इज इनकन्सिस्टेंस। ओके, गॉट इट। तो ये एक्जैक्टली मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है। तो इसमें अलग अलग टाइप है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो फर्स्ट है रेंज। ओके। रेंज क्या है, द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन डेटा सेट। जो भी आपका डेटा सेट है, उसमें एक लार्ज वैल्यू, उसमें लार्ज वैल्यू कौन से है, उसमें स्मॉल वैल्यू कौन से है, उनका जो भी डिफरेंस होता है, दैट इज द रेंज और डिस्पर्शन। ओके, लार्ज वैल्यू एंड स्मॉल वैल्यू। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास ये डेटा है 10, 20, 15, 0, 100। तो लार्ज वैल्यू कौन से इसमें से, 100। स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 0। तो रेंज क्या है, 100 माइनस 0, 100 लार्ज। ओके, रेंज इक्वल टू, अब अगर लार्ज रेंज है, रेंज अभी इधर ज़्यादा है ना, तो वेरिएंस क्या हो गया इसका, हाई हो गया। ओके, इसका वेरिएंस ज़्यादा हो गया। अगर रेंज की वैल्यू कम आ रही है तो लो वेरिएंस। ओके। तो ये हमने देखा, फर्स्ट वन इज अ रेंज, सिंपल है, लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। तो इसमें अगेन दो टाइप्स है, रेंज ऑफ अनग्रुप्ड डेटा एंड रेंज ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ओके, ये क्या होता है, देखो, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डेटा मीन्स नॉर्मल लिस्ट ऑफ वैल्यू। नॉर्मल लिस्ट ऑफ वैल्यू होती है 20, 24। एग्जांपल 20, 24, 31, 17, 45, 39, 51, 61। तो इसमें से लार्ज कौन सा है, 61। स्मॉल कौन सा है, 17। तो रेंज क्या है हमारी, 44, ये रेंज आ गई। सो दिस इज अनग्रुप्ड डेटा। और ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, तो डेटा देखो इधर कैटेगरी इसमें कन्वर्ट किया है ग्रुप में, 0 to 10। ओके, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। मार्क्स वाले कितने हैं, 0 to 10 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट है, 10 to 20 मार्क्स वाले 8 है, 20 to 30 15 है, 30 to 40 9 है। ठीक है, तो इस टाइप में उन्होंने डेटा दिया। तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे, देखो इसकी टेक्निक क्या होती है। तो हम क्या करेंगे, लोवेस्ट क्लास कौन सा है, 0 to 10। तो इसमें से लोवेस्ट वैल्यू लेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू, दैट इज 0। 0 to 10 में क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 0। हाईएस्ट क्लास क्या है, 30 to 40। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 40। ठीक है, तो रेंज क्या करेंगे हम, लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस करेंगे, 40 माइनस 0, दैट इज 40। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ग्रुप्ड डेटा का रेंज निकालते हैं। सो नेक्स्ट देखेंगे, वाई वी टेक क्लास लिमिट। तो ये जो क्लास है, इसको क्यों लिया, ये क्लास की जो लिमिट है 0 और 40, ये हमने क्यों लिया।
बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यूज आर नॉट गिवन, ओनली इंटरवल्स आर गिवन। एग्जैक्ट वैल्यू उन्होंने दिया है क्या? नहीं, उन्होंने रेंज दिया है 0 to 10, 30 to 40, 20 to 30, तो इसलिए हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया। ओके, सो वी हैव टेकन क्लास लिमिट, सो वी टेक लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास। लोएस्ट क्लास का लोअर लिमिट क्या है? हाईएस्ट, हायर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास। तो लिमिटेशंस क्या होते हैं? देखो, लिमिटेशंस ऑफ रेंज, द रेंज यूजेस ओनली टू वैल्यू। ओके, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये दो ही वैल्यू यूज करता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालने के लिए, एंड इट इग्नोर ऑल अदर वैल्यूज। ओके, तो ये दो वैल्यूज के बेसिस पे हम निकाल रहे हैं रेंज। तो सो रेंज मे नॉट ऑलवेज शो ट्रू स्पीड, डिपेंड ऑन डेटा। ऐसा नहीं होगा कि ये ऑलवेज करेक्ट ही दिखाए, अगर डेटा अलग है तो वो रिजल्ट भी थोड़ा सा गलत दिखाएगा। ओके, डेटा इज करेक्ट देन इट विल शो द करेक्ट रिजल्ट। एक्यूरेसी डिपेंड ऑन द डेटा बिकॉज वी आर टेकिंग ओनली टू वैल्यू। तो नेक्स्ट वन इज मीन डेविएशन। ओके, मीन डेविएशन क्या होता है? देखो, मीन डेविएशन टेल अस हाउ फार द डेटा वैल्यूज आर फ्रॉम मीन वैल्यू। मीन जो भी पहले एक एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज से अदर वैल्यूज में कितना वेरिएशन है ये देखना मतलब दैट इज अ मीन डेविएशन। तो इसका फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन। देखो अगेन, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। तो एक्स आई का है डेटा वैल्यू, डेटा जो हमारे पास है रियल डेटा, तो उस डेटा की वैल्यू मतलब एक्स है। एक्स बार मतलब मीन, उस कंप्लीट डेटा का मीन निकालो, दैट इज एक्स बार। ओके, एंड एन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ वैल्यू इन अ डेटा सेट। तो एग्जांपल देके देखते हैं तो समझ में आएगा आपको। स्टेप वन क्या है? सपोज वी हैव दिस डेटा 2 4 6 8 10। स्टेप वन क्या है? मीन फाइंड करो। मीन कौन सा है इसमें? सो दिस इज द मीन एक्स बार। ओके, तो मीन फाइंड करो इसका 2 4 6 8 10 का। 2 4 6 8 10 डिवाइडेड बाय 5, मीन क्या है? 6 है। ओके, दैट इज द एक्स बार। और अभी फाइंड डेविएशन, डेविएशन फाइंड करना है हमको। तो उसका फॉर्मूला क्या है? एक्स आई माइनस एक्स बार। ओके, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई क्या है? एक्स आई मतलब मैंने क्या बोला था? एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस मीन। तो ये सबको हमको करना है, 2 माइनस 6, 4 माइनस 6, 6 माइनस 6, 8 माइनस 6, 10 माइनस 6। ओके, दिस इज द मीन। ओके, तो इसे हम माइनस करें, दैट इज नथिंग बट अ डेविएशन। ये इसको डेविएशन बोलते हैं। तो क्या आंसर आया? -4 -2 0 2 4। तो हमने राइट साइड में क्या किया? उसका साइन इग्नोर करके एब्सोल्यूट वैल्यूज जो रहते हैं ये हमने इधर लिख लिया, 4 2 0 2 4। ओके, दिस इज द एब्सोल्यूट डेविएशन। इग्नोर बाय इग्नोरिंग द साइन हमने ये लिख लिया। अभी मीन डेविएशन फाइंड करना है। ओके, तो मीन डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे? यस, तो इसका हमको क्या करना है? एडिशन करना है। 4 2 0 2 4, 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4। तो इसका कितना आया? 12 आया। तो 12 बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, 2.4। दिस इज द 2.4 इज द मीन डेविएशन। तो एग्जैक्टली हमने ये कैलकुलेशन डिपेंड ऑन दिस फॉर्मूला किया है। देखो, सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय एन। फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ डेविएशन, समेशन ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय एन। यू गॉट द मीन डेविएशन। तो इस तरीके से हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट? वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंस फ्रॉम द मीन। सेम ही फॉर्मूला देखो, इस पहले वाले मीन डेविएशन में क्या था? समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। बस आपको ये जो डेविएशन होता है एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेना है, इधर सिर्फ स्क्वायर लेना है, और मीन डेविएशन में एज इट इज ले रहे थे, स्क्वायर नहीं ले रहे थे। वी आर जस्ट इग्नोरिंग द साइन। ओके, एक्स आई माइनस एक्स बार। इधर वेरिएंस में क्या है? इसका स्क्वायर करना है, फॉर्मूला एज इट इज है, रिमेनिंग फॉर्मूला। सो व्हेन वी फाइंड द डेविएशन, सम वैल्यूज आर पॉजिटिव, सम आर नेगेटिव। क्यों हमने हम ये वेरिएंस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अभी देखो पहले वाले इसमें अगर ये वेरिएशन देखेंगे हम, तो सम आर पॉजिटिव सम आर नेगेटिव आ रहे हैं ना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? वेरिएंस में इसका स्क्वायर ले रहे हैं। सो व्हेन वी फाइंड डेविएशन, सम वैल्यूज आर पॉजिटिव एंड सम आर नेगेटिव। इफ यू ऐड देम दे कैन कैंसल ईच अदर। अगर हम ऐड करने के -4 प्लस आगे माइनस एन प्लस वैल्यू आ गया तो क्या हो सकता है? दे कैन कैंसल और जीरो वैल्यू आ सकती है उसकी। सो क्या किया हमने? इधर स्क्वायर डेविएशन लिया। ठीक है, इसको स्क्वायर डेविएशन बोलते हैं। वी स्क्वायर द डेविएशन, मेक ऑल वैल्यूज पॉजिटिव। स्क्वायर करके हम क्या कर रहे हैं? ऑल वैल्यू को पॉजिटिव कर रहे हैं। वी मेजर एक्चुअल स्प्रेड। देखो अभी हमारे पास डेटा है 2 4 6, फाइंड डेविएशन। ठीक है, तो पहला मीन वैल्यू निकालो, 12/3 4 आ गया। डेविएशन निकालो बाद एक्स आई माइनस एक्स बार। ओके, एक्स आई मतलब 2। ओके, एक्स बार क्या है? मीन है, 2 - 4 4 - 4। तो ये वैल्यूज आ गई। इसका स्क्वायर निकालो। स्क्वायर का क्या आएगा? -2 का स्क्वायर प्लस 4 आता है, 0 एंड 2 का फिर 4 आता है। गॉट इट? देन आपको क्या करना है? इसका एडिशन करके इसका कंप्लीट एडिशन करो। 4 प्लस 0 प्लस 4 8। 8 बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं? 3। 8/3 2.67। तो वेरिएंस क्या आया? 2.67। दिस इज द वेरिएंस। ओके, समझ में? सो दिस इज अबाउट वेरिएंस। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? इट शो हाउ फार द डेटा वैल्यूज आर फ्रॉम द एवरेज मीन। अगेन मीन से अदर वैल्यू कितने स्प्रेड हुए यही दिखाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज लो, मतलब क्या? डेटा वैल्यूज आर क्लोज टू मीन। मीन से ज़्यादा स्प्रेड नहीं है, ज़्यादा वेरिएंस नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर लो है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन हाई मीन्स और डेटा वैल्यूज आर फार फ्रॉम मीन। मीन से अदर वैल्यूज फार है, डिफरेंस ज़्यादा है, वेरिएशन ज़्यादा है। ओके, तो स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूला इजी है। देखो जो भी हमने वेरिएंस निकाला था उसका बस स्क्वायर रूट आपको निकालना है। स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सो वेरिएंस 2.67 आया था इधर।
पहले वाले एग्जाम्पल में। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट निकालो, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू 1.63 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो इसके इसमें कौन कौन से टाइप है, ये अगेन इसको समराइज करते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन मतलब एवरेज वैल्यू से अदर वैल्यू कितने स्प्रेड हुए, दैट इज नथिंग बट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो इसमें कौन कौन से टाइप है, रेंज है। ओके, रेंज में अगेन दो टाइप है, रेंज ऑफ ग्रुप्ड डेटा, रेंज ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। सेकंड क्या है, मीन डेविएशन। थर्ड वन इज variance, okay, and fourth one is a standard deviation. So these are the different type of measure of dispersion. I hope you understood. अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे तो सब्सक्राइब करो एंड आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू।